आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। चारों मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे। चारों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक था। बरतरफ किए गए 4 मुलाजमीन में एक डॉक्टर, एक पुलिस कांस्टेबल, एक उस्ताद और महकमा हायर एजुकेशन का लाइब्रेरियन भी शामिल है। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया था। जो डेडवुड थे, करप्ट एलिमेंट थे, उनको वीड आउट किया। उस पे अपोजिशन पार्टी जो अभी पावर से बाहर है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, उन्होंने काफी ऑब्जेक्शन की कि आर्बिट्ररी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लोगों को सैक किया जा रहा है। उस बारे में सर क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो ये किसी को भी आर्बिट्ररी नहीं निकाला गया है। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी को भी आर्बिट्ररी नहीं निकाला गया है। जो लोग निकाले गए हैं तो 52-311 में निकाले गए हैं। अब कोई भी आदमी जो देश के खिलाफ काम कर रहा है वो सरकार के तनख्वाह ले, ये तो कहीं से भी मान्य नहीं हो सकता है और उसको डिफेंड करना उचित नहीं है। सरकार में लोग जब तनख्वाह लेते हैं तो उनको सरकार के प्रति, देश के प्रति उनको भक्ति होनी चाहिए। उनको लगता है कि वो सरकार का काम नहीं करना चाहते हैं तो ना रहे यहाँ पे। ये कॉम्प्रोमाइज का इशू नहीं हो सकता। एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट टू कॉम्प्रोमाइज। जो डेडवुड है उनको भी निकाला गया, तो 52 के आसपास निकाले गए, 311 में 67 निकाले गए डेडवुड में। ये नंबर तो बहुत छोटा है। नौकरियां जो हम लोगों ने दी हैं, 32,000 के आसपास नौकरियां दी हैं। जो 32,000 सरकारी नौकरी मिले हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता है, जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट और फेयर थी। और अगर आप इन दो सभी को मिला रहे हैं तो 120 के आसपास आप बन जाएंगे कि ठीक है, जिनको निकाला गया। तो ऐसी कौन सी सरकार है दुनिया में जो कि उस सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करे और उनको वो अपने पास रहने देगी? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का इशू है और इस पर कोई क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता है। जो लॉ है, दैट लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड वी हैव बीन वेरी वेरी सेलेक्टिव। तो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई पर इजहार ख्याल किया और कहा कि हुकूमत से तनख्वाह लेना और मुल्क के खिलाफ काम करना ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। आगे बढ़ेंगे। बीरवा में अवामी जलसे के बाद उमर अब्दुल्ला ने 4 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ करने पर सरकार की कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि यहां यह सिलसिला चला आ रहा है और यह साबित नहीं हो रहा है, बल्कि यहां सिर्फ कागजी ऑर्डर जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि निजाम बदलने पर इस कानून पर सोचा जाएगा। गुलाम हसन मीर के इल्जाम पर एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो सामने आए तब पता चले कि कौन सी पार्टी ओल्ड एज पेंशनर्स की है। NHPC पावर प्रोजेक्ट से मुतालिक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, बल्कि ये तमाम पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की आवाम को वापस मिलने चाहिए। जो उन लोगों के खिलाफ इल्जाम लगे वो सही लगे या गलत, लेकिन हर किसी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कानून भी ये कहती है कि जब तक कि न आपको गुनहगार साबित किया जाए, आपको बेगुनाह समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये एक सिलसिला चला है जहां के लोगों को बिना ये साबित किए हुए कि उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, उनको एक कागजी ऑर्डर के तहत जो है नौकरियों से निकाला जाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि निज़ाम बदले तो ज़रूर इस पर दोबारा सोचा जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने 32,000 नौकरी देने के सेक्रेटरी के दावे को गलत करार दिया है। सरकारी नौकरियों से मुतालिक अरुण कुमार मेहता के बयान पर एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी फराहम की जाने वाली कोई लिस्ट मंजर आम पर नहीं आई है। उन्होंने कहा कि न तो इतनी नौकरियां दी गई हैं और न ही नौकरी देने में शफाफियत बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर पढ़े लिखे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ ये सरकार खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। जो 32,000 सरकारी नौकरी मिले हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता है, जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट और फेयर थी। और अगर आप इन दो सभी को मिला रहे हैं तो 120 के आसपास आप बन जाएंगे कि ठीक है, जिनको निकाला गया। तो ऐसी कौन सी सरकार है दुनिया में जो कि उस सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करे और उनको वो अपने पास रहने देगी? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का इशू है और इस पर कोई क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता है। जो लॉ है, दैट लॉ विल टेक इट्स कोर्स। वो 26,000 हैं कहाँ? वो कहने की बात है ना। हमें तो कोई लिस्ट जारी होते हुए नजर नहीं आए। उल्टा जहां जहां लिस्ट निकले वहां पे धांधली हुई है और इंक्वायरी बिठाई गई। यहां कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से फिलहाल रिक्रूटमेंट का कोई सिलसिला नजर ही नहीं आ रहा है। बाकी रही बात हुकूमत की मुखालफत करना या हुकूमत के फैसले जो गलत होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है ना, और ये हम रोकेंगे नहीं।
चार सरकारी मुलाजमिन बरतरफी बर्खास्तगी पर सिक्योरिटी माहिरीन ने फैसले का खैर मकदम किया है। कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि किसी भी सरकारी मुलाजिम के दहशतगर्दों से ताल्लुकात काबिल कबूल नहीं है, ऐसे मुलाजमिन को बरतरफ किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। फिर एक बार जो सरकारी मुलाजिम है जिन पे ये इल्जाम है कि उनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स है, उन पर गाजगिरी है। 4 ऐसे सरकारी मुलाजिमों को बरतरफ कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया सर्विसेज से, जिन पे इल्जाम है कि उनके लिंक्स टेररिस्ट के साथ रहे हैं। आज ये कार्रवाई हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे मुलाजिमों को ऑलरेडी डिसमिस किया जा चुका है सरकार की तरफ से, जिनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स है, उनकी बरतरफी हुई है। कितना जरूरी है और क्या इस पहल को किस तरह आप लेते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये एक पहल कदमी है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आर्टिकल 370 अबॉर्गेशन के बाद ही शुरुआत हुई। उससे पहले जितने ये मुलाजिम हैं जो टेरर लिंक्स के साथ थे, यहाँ तक कि इवन सलाउद्दीन के बच्चे जो थे उनको भी गवर्नमेंट नौकरियां मिली हुई हैं। और उसके अलावा गिलानी के जी उसके पोते को नौकरी मिली हुई है। सबको ऐसे जो जो लोग टेररिस्ट के साथ थे, सेपरेटिस्ट सोच रखते थे, उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी मिली हुई थी। वो कितने दी थी? जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पहले थी। अब जो है जब से आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हुआ, गवर्नमेंट ने जो है ये जो सारा टेरर नेक्सस है, क्योंकि देखिए नेक्सस सिर्फ एक मिलिटेंट नहीं होता जो बंदूक उठा के करा, उसका सपोर्ट सिस्टम जो है, सपोर्ट सिस्टम जहां से उसको पैसा हवाला से पहले ट्रांसफर होता है, फिर वहां से उसको फिर मिलता है, फिर उसको छुपाने के उसको और दूसरी जगह जो देने के लिए है, ये सारे के सारे उसमें जिसको हम अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, ये वो लोग हैं। तो इसीलिए अब जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। मैं कहता हूं कि इन्होंने ये इनके जो सारी की सारी जो है ये पूरी शनाख्त करके और उनके अंदर एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद में उनको डिसमिस कर रहे हैं, ताकि अगर वो कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट उनके जो है उनको कोई रिलीफ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने कानून बनाया है उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको पता है, देखिए किस हिसाब से उसने मनी ट्रेल पहले उसका पूरा का पूरा लगाया कि कहां से पैसा आता है, किसके पास जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है, किस किस के पास है, पहले उनको सारा एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद में अब जैसे जैसे कोई टेररिस्ट जहां होता है वो कैसे आया है, कहाँ पे छुपा है, उसको किसने उसको वो दिया है, शेल्टर दिया है, किसने उसको फैसिलिटेट किया है, वो सारे के सारे जो लिंक्स है वो निकले। और अब गवर्नमेंट जो है इनको बर्खास्त कर रही है। कितना खतरा होता है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह से मिलिटेंटों की हिमायत करता है या मदद करता है, वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना, और सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए कितना खतरनाक होता है? देखिए, इतना ये खतरनाक होता है। मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डीजीपी के दफ्तर के अंदर बॉम्ब प्लांट हुआ था, उसकी डस्टबिन के अंदर। और ये तो खुशकिस्मती है डीजीपी की कि वो बच गए, नहीं तो डीजीपी उस टाइम खत्म हो जाता तो फिर क्या था। ये वो लोग हैं, ये जो एक तरीके के जो क्या मैं कहूँगा कीड़े हैं, जो सेंटीपीड टाइप के हैं, जो अंदर रेंगते रहते हैं और सारी खबरें जो हैं वो देते हैं उनको, टेररिस्ट को और सेपरेटिस्ट को। वहाँ से उनको पैसा मिलता है और वो उस हिसाब से चलते हैं। और वो भारत की बजाय जो है दूसरे देशों को जो है उधर अपनी लॉयल्टी उनकी है। इन लोगों को अगर गवर्नमेंट मुलाजमत मिली है, कैसे मिली है? कोई सिलेक्शन तो आपको पता है, ये तो अब होना शुरू हुआ कि जी ये एसएसबी जो है और जो यूपीएससी वगैरह जो अपना जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह है, ये अब सक्रिय हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि भाई कोई पॉलिटिशियन है, उसके बाद जाता है, वो उसको लिंक्स क्या होता है, ठीक है, उसको कहता है भाई इसको लगा दो, टेम्पररी लगा दो। 89 डेज पहले एक डिपार्टमेंट लगाते, 89 डेज दूसरे डिपार्टमेंट लगाते, तीसरे डिपार्टमेंट जाता है उसको परमानेंट कर देते। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर बैठ के आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ नकेल कसनी चाहिए और तेजी लानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब तक आप ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड जो नेक्सस है इसको जब तक नहीं खत्म करेंगे, तब तक टेररिज्म जो है वो नहीं खत्म होगा। क्योंकि टेररिज्म का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है। ये जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है सारा, जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक ये जो है टेररिज्म खत्म नहीं होगा। जिन्होंने सरकारी मुलाजमत हासिल करने के बाद आतंकवादियों की मदद की है, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। और जो आज हुआ है या पहले भी हुआ है इन एम्प्लॉयज के खिलाफ, वो एक अच्छी बात है। और ऐसी चीजें, जो ऐसे एक्शन आगे भी जारी रहनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
औरंगाबाद में डीएम ने नशा मुक्ति दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। योजना भवन में होने वाला है कार्यक्रम, जिसमें नुक्कड़ नाटक, हाफ मैराथन, निबंध लेखन के साथ कई कार्यक्रम कराने का लिया गया फैसला। भागलपुर के जिला स्कूल में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति का दिया पत्र। नियुक्ति पत्र बांटने के लिए अलग अलग बनाए गए थे काउंटर। नालंदा के नगरनौसा थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या, एक युवक को गोली मारकर किया घायल। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के तर्जमान सलमान निजामी ने हुकूमत की जानिब से 4 मुलाजमीन की बरतरफी पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर कोई फर्द जुर्म साबित हो जाए या हकायक की बुनियाद पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसा कि पिछली हुकूमत ने किया। हमें ज़मीनी हकायक को देखना चाहिए। मैंने उन मुलाजमीन के नाम देखे हैं जिन्हें बरतरफ किया गया है और एक नाम डॉक्टर निसार हसन का सामने आया है, जो एक मारूफ डॉक्टर हैं और डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं और कोविड की वबा के दौरान उनका बहुत बड़ा ताउन है। अगर हम पस मंजर को देखें तो तकरीबन हर किसी न किसी तरह से शमूलियत होती है। हुर्रियत रहनुमा यहाँ वजीर बने और गुलाम नबी आज़ाद हुकूमत में हथियार डालने वाले मिलिटेंटों को नौकरियां भी दी गईं ताकि वो कौमी धारे में आकर नई जिंदगी शुरू करें और माजी की गलतियों को भूल जाएं। इसलिए हमें नौजवानों को कौमी धारे से दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तभी हम दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी पे मुलविस पाया जाता है, अगर फैक्ट के बेसिस पे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी सरकारों ने की हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें ग्राउंड रियलिटीज पे भी जाना चाहिए। एक नाम सामने आया, एक डॉक्टर निसारुल हसन। ही वाज नॉट ए स्मॉल डॉक्टर, वो एक डॉक के प्रेसिडेंट थे। एक डॉक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन लेके पूरे जम्मू कश्मीर में आपने कोविड में देखा, और उससे पहले भी। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो कश्मीर में आप जहां भी जाएं तो किसी न किसी का कोई बैकग्राउंड तो था ही। अब एक हमारी ही साथी थी शैला रशीद, तो उनके पहले बयानात अगर आप देखें तो वो भी तो आपने उन पे एंटी नेशनल को डिक्लेयर किया था। तो आज उन्होंने जो है दूसरा रास्ता अडॉप्ट किया और प्रोफेसर जो बन गई, तो आज वो तारीफ कर रही हैं, तो उनको जो है उस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर निसारुल हसन है, वो एक रिनाउंड डॉक्टर थे, एक एमडी मेडिसिन है और कोविड में काम किया। अगर पिछले कोई बैकग्राउंड हो, आप चाहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अगर पीछे जो है किसी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब भी हो या कोई किसी के इन्फ्लुएंस में कोई बयान देता है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि वो एक ड्रग स्कैम का एक मामला सामने आया था, तब उन्होंने आवाज उठाई थी, तो उन पे मुकदमा भी हुआ था। तो उसके बेसिस पे अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में वो साबित होता है, या अगर वो 370 के हटने के बाद में मुझे नहीं लगता कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस थे, तो उसमें सरकार को जो है बारीकी से देखना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, डाक के प्रेसिडेंट थे पूरे डॉक्टर्स एसोसिएशन के। तो इसलिए मुझे ये वहां पर सरकार को गुजारिश करने की ये है कि आपको पहले जमीनी सतह पे देखना है। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कश्मीर के नौजवान जो हैं वो एलिनेट ना हो, वो मेन स्ट्रीम में आने चाहिए। अब यहाँ बहुत सी ऐसी मिसालें कश्मीर में जहां सेपरेटिस्ट जो है मिनिस्टर तक बन गए, वो मेन स्ट्रीम में आए। तो अगर ऐसे लोग हैं, चाहे एम्प्लॉयज हैं, उनका पास्ट का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा हो, उनको भी चांस देना चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम में आना, अगर वो उससे पिछली कोई गलती हुई हो तो उसको एक मौका देना चाहिए, जो हर सरकार ने किया। यहां तो ऐसे एक्स मिलिटेंट्स थे जिनको आजाद साहब के दौर में सरेंडर करके उनको रोजगार दिया गया, उनको जो है एक चांस दिया गया कि आप जो हैं ठीक रास्ते पे आए, अगर आप गलत। ये तो सरकार का बहुत मुझे लगता है डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर मिलिटेंसी को रोकना है तो आपको उन नौजवानों को मौका देना है कि अगर आपसे गलती हुई है तो हम आपको मौका देंगे कि आप ठीक रास्ते पे चलिए। ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं कि भाई आप अगर किसी को आपने देखा कि इसका पास रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो उसको बाहर निकालो, तो ये ठीक नहीं है। हां, अगर सबूत साबित होते हैं कि भाई वो आदमी मुलविस था, वो अभी भी किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में मुलविस है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए।
दहशतगर्दों से ताल्लुकात के चलते 4 सरकारी मुलाजमीन पर कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई का कांग्रेस ने खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर नायब सदर रविंदर शर्मा ने कहा कि जो भी दहशतगर्दों की हिमायत करे इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज फिर एक बार बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ऐसे मुलाजमीन को सर्विसेज से बरतरफ किया, डिसमिस किया, जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स हैं। ये कार्रवाई की गई। अभी तक अगर बात करें तो 50 से ज़्यादा ऐसे मुलाजमीन को सर्विसेज से निकाल दिया गया है और आज फिर 4 ऐसे मुलाजमीन को सर्विसेज से निकाला गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर शर्मा। शर्मा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैसे लेते हैं कांग्रेस, कैसे लेती आपका टेक क्या है इस पे जो आज 4 और मुलाजमीन को बरतरफ किया? देखिए, यहाँ तक आतंकवाद की बात है, उस पर सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आतंकवाद दोबारा पनप रहा है। आज भी कालाकोट साइड एनकाउंटर की खबरें हैं और आप देख रहे हैं कि जिन एरियाज में आतंकवाद खत्म हो गया था वहाँ फिर जाग रहा है और वहाँ पे वारदातें हो रही है। ये गंभीर चुनौती है। इसलिए कोई भी आदमी टेरर जिसका लिंक हो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, उसके साथ हैं हम, लेकिन सबूत सही होने चाहिए। और एक इंडिविजुअल केसेस को तो हम नहीं जानते, लेकिन कार्रवाई अगर सबूत के आधार पे है तो बिल्कुल अच्छी बात है, ताकि इस तरह की गतिविधियां जो है उन पर अंकुश लगे। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और आतंकवाद दोबारा उठ रहा है। इसलिए आतंकवाद पे कोई समझौता नहीं है। उसमें हम पूरी तरह सेना सिक्योरिटी फोर्सेस सरकार के साथ हैं कि ऐसी जो भी वारदातें, जो भी लोग हैं, आतंकवाद की कोई स्कोप नहीं है। तो पहले भी क्योंकि कई अपोजिशन पार्टी जिसमें पीडीपी है वो कह रहे हैं कि आप नौकरियां तो नहीं दे पा रहे हैं लेकिन नौकरियां लोगों की ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी पार्टियों को भी इसमें पॉलिटिक्स नहीं मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन सिर्फ ये है कि सबूत आधारित होना चाहिए और कोई बेगुनाह जो है उसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आतंकवाद के साथ कहीं भी जुड़ा है, चाहे उसका विरोध सपोर्ट करता है, उसके खिलाफ तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पार्टी का अपना टेक होगा, लेकिन उसमें सबूत क्या है वो नहीं मैं जानता। लेकिन ये जरूर है, आतंकवाद पे कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आप जब आप थे सरकार में या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कार्रवाई होती थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर हम देखें पिछले डाटे तो अभी बहुत ज्यादा कार्रवाई। आपको नहीं लगता अगर पहले हुआ होता तो हो सकता है आतंकवाद पर पहले ही अंकुश लगाया गया? अगर पहले ना हुआ होता तो आज जहां हम ना पहुंचते। खुला पाकिस्तान की प्रॉक्सी बार थी। 1990 के अंदर मुलाजमीन भी दफ्तरों में नहीं आते थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे, लेकिन एकदम उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी उतनी सख्ती से कार्रवाई की, लोगों ने शहादतें दी, तब जाकर के जम्मू कश्मीर में हर चुनाव समय पे होता था। आज चुनाव नहीं हो पा रहे। आज हालात हैं तो एक के बाद एक चुनाव को मुलतवी किया जा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस सरकार की गलतियां हैं। सिर्फ खबरें बनाने के लिए अच्छा नहीं है। आतंकवाद से हर एक को लड़ना है और लड़ना चाहिए और डट के लड़ना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी है रविंदर शर्मा कह रहे हैं कि आतंकवाद के इशू पे हम गवर्नमेंट के साथ हैं, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर सबूत हैं तो ऐसे मुलाजमीन को सर्विसेज से बरतरफ किया जाना चाहिए। आगे भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आतंकवाद पे अंकुश लगाया जा सकता है। और कांग्रेस भी इस पहल में सरकार के साथ शाना बाशाना है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने हुकूमत के कदम का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की रही है। आप उनका बयान सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। देखिए, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म पे, वो प्रोसेस चल रही है। और आप देख रहे हैं कश्मीर में जहां तक पिछली गवर्नमेंट का ताल्लुक था, ये बहुत पहले होना था। तो आज तक जो टेररिज्म कश्मीर में चल रहा था या चल रहा है, उस पर काबू किसी हद तक पाया जा सकता। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वक्त में नहीं किया और न ही पीडीपी ने अपने वक्त में किया। ठीक है, हम उस वक्त कोलिशन में थे, लेकिन हमने भी पुल आउट इसी वजह से किया क्योंकि महबूबा जी का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कारण टेररिज्म की तरफ था। और वो ये हमेशा उसके दिमाग में रहता था, उसके दिल में ये रहता था कि अगर मैं कोई कार्रवाई करूं तो हुर्रियत मुझसे शायद नाराज हो जाएगा। और अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने टेररिज्म के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कारण रखा और टेररिज्म पे कोई एक्शन नहीं किया। आज जब ये 4 जो एम्प्लॉयज आज
एक निसारुल हसन और उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल और भी एक दो लोग हैं जिन पे कार्रवाई हुई है। ये इस बात को दर्शाता है कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी। देखिए बहुत पहले कह चुके हैं हम, टेररिज्म के बड़े पैटर्न कश्मीर में हुआ थे, कभी हाइब्रिड की सूरत में, और जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, जो गवर्नमेंट ऑफिसों में रह के स्टेट गवर्नमेंट का तनख्वाह हासिल करके टेररिज्म चलाती थी, उन पर भी कार्रवाई करनी बहुत जरूरी थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी किसी हद तक हुई है, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है, स्क्रीनिंग करने की जरूरत है कि टेररिज्म